तो कैसे हैं आप सभी। मैं अभिषेक महाग स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल गरूरो पे। आज हम चर्चा करने वाले हैं देश में जो सबसे बड़ी होड़ मची हुई है एलपीजी क्राइसिस को लेकर के, पेट्रोलियम के क्राइसिस को लेकर के। और कहा जा रहा है कि भैया हमारे देश में जो स्टॉक है यानी कि जो बचत है हमारे देश में अभी बहुत कम बचा हुआ है। 20-25 दिनों का स्टॉक हमारे पास रखा हुआ है। कितना सच्चाई है इस बात में? जो हम सोशल मीडिया पे जो रील्स देख रहे हैं, आज मैं आपके सामने बहुत सारे रील्स लेकर के भी आया हूं। और आज के इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले जो है हम इस सोशल मीडिया पे वायरल कुछ रील को आपके सामने दिखाएंगे। क्यों दिखाएंगे इस पे हम आगे चल के चर्चा करने वाले हैं। वास्तविकता कितना है? क्या 25 दिनों के बाद भारत में जो पेट्रोलियम का स्टॉक है वो खत्म हो जाने वाला है? क्या लोगों के घर के चूल्हे बूत जाएंगे क्या? जो इतने ज्यादा जो लोगों के बीच में हवा बना हुआ है, जो डर का माहौल बना हुआ है, जिसको लेकर के जो बिचौलिए हैं वो बहुत ज्यादा फायदा उठा रहे हैं। क्या है मुद्दा? आइए जरा चर्चा करते हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी लोगों को जरा ये मैं रील दिखाना चाहूंगा। ये रील देखिए, ये देखिए, ये पेट्रोलियम को लेकर के है। मतलब यहां पे आप देख सकते हैं कि पेट्रोल भराने को लेकर के भीड़ है। यहां पे आप अच्छे से देखिए कि किस तरीके से बड़े बड़े 20 लीटर के कंटेनर में यहां पे जो है ना ये पेट्रोल भराया जा रहा है। देख रहे हो आप? देख रहे हो? यहां पे अच्छे से देखो, देखो 20 लीटर, 25 लीटर, 30 लीटर, जितना स्टॉक कर सकते हो कर लो। तेल नहीं मिलेगा फिर क्या होगा? देख रहे हैं आप? सेम इसी तरीके का एक रील और मैं आपको दिखाता हूं। मैं यहां पे ना बहुत सारे रील लेकर के आया हूं। एक आपको दिखा दिया, दूसरा मैं आपको एक चीज और दिखा देता हूं। एक और है भारत सरकार का कॉन्फ्रेंस है। इस कॉन्फ्रेंस को प्लीज सुनिए सबसे पहले आप। की आपूर्ति होगी। इसीलिए आई रिक्वेस्ट देयर इज नो नीड फॉर कस्टमर टू रश बुक द सिलेंडर। सो पैनिक बुकिंग करने की कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। हम नागरिकों से आग्रह करते हैं कि वे घबराकर बुकिंग करने से बचें, अधिकारियों के साथ सहयोग करें और वैश्विक अनिश्चितता की इस अवधि के दौरान जहां संभव हो ईंधन का संरक्षण करें। अगर आपके अब यहाँ पे देख लीजिए, भारत सरकार के तरफ से कॉन्फ्रेंस करके कहा जा रहा है कि आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है। आप जो है जितना हो सके ईंधन का सेव कीजिए, बचत कीजिए। तो ईंधन का बचत करने से आशय क्या है? घर में चूल्हा जलाना छोड़ देंगे, गाड़ी चलाना जो है वो बंद कर देंगे क्या? ऐसा कुछ नहीं है। कहने का मतलब है भारत सरकार का कि फालतू वेस्टेज मत करो। अब जैसे जाम में हो, जाम में ईंधन फूक रहे हो, एक्सीलेटर मार रहे हो, गाड़ी आगे बढ़ नहीं रही है, तो इन सभी चीजों को हाईलाइट करने का मतलब है। अब देखिए, ऐसा जो मार्केट में रूमर्स बना हुआ है कि तेल खत्म हो जाएगा, पेट्रोलियम खत्म हो जाएगा, सारा सब कुछ बर्बाद हो गया, स्टॉक मार्केट डाउन चल रहा है। देखिए, स्टॉक मार्केट तो भैया मार्केट के हवा पे डिपेंड करता है। अगर मार्केट में डर का माहौल है तो स्टॉक मार्केट गिरेगा, अगर मार्केट में कॉन्फिडेंस का माहौल है तो स्टॉक मार्केट ऊपर जाएगा। तो वो टॉपिक तो हम यहां पे लेके ही नहीं चल रहे हैं। यहां पे जरा समझिए कि ये हमारे देश में जो सबसे बड़ा मुद्दा चल रहा है कि एलपीजी खत्म हो जाएगा, पेट्रोलियम अब जो है 20-25 दिनों का बचा है। इसके पीछे चार मुद्दा है, चार टॉपिक को समझिए। सबसे पहला चीज है कि हमारा जो देश है वो पेट्रोलियम का इंपोर्ट, ठीक है, एग्जांपल के तौर पे एलपीजी यानी कि लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस का जो इंपोर्ट है वो 62% करता है। कितना? 62% करता है। दूसरा जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो जियो पॉलिटिक्स का मुद्दा है। जियो पॉलिटिक्स की अगर हम बात करेंगे तो इराक हो गया, सऊदी अरब हो गया, यूएई, ईरान, ओमान, इन सभी देशों को अगर आप देखोगे, ये स्ट्रेट ऑफ हार्मोज का मैंने एक नक्शा बना दिया है। यहां पे आप देख सकते हो ये स्ट्रेट ऑफ हार्मोज है और इसके चारों साइड में जो देश हैं उनका ये मैप मैंने बनाया है। इस पे भी हम आएंगे और चर्चा करने वाले हैं। अब जरा यहां पे समझिए, तीसरा आपका हो गया स्टॉक इशू, यानी कि जो सिंपल शब्दों में मैं बोलूं तो जो बिचौलिए हैं, बिचौलियों का क्या काम है? मार्केट पैनिक जो है वो पैनिक करके वो क्या करते हैं कि जो मार्केट में सामान है उसको रोक देते हैं कहीं पे। उसके बाद जब उसकी स्कैरिसिटी हो जाती है, डिमांड बहुत ज्यादा है, सप्लाई कम हो जाता है, तो उसको कीमत बढ़ा करके बेच देते हैं। ठीक है, तो वो तो चाहते हैं कि मार्केट में जितना हवा बन सकता है, जितना जो हवा बनाना है वो हवा बना दो। तो ये सबसे बड़ा दिक्कत है, स्टॉक इशू। अब लोग क्या कर रहे हैं कि भैया जरूरत है एक सिलेंडर का,
लेकिन एक सिलेंडर घर में रखा हुआ है और 4 सिलेंडर के लिए 4 परिवार, 4 जो सप्लायर है उसके पास खड़ा है। तो भैया आप स्टॉक कर रहे हैं तो ये आप अपनी बुद्धि को जो है ना वो थोड़ा तेज करके चलाइए, क्योंकि आपके पास तो गैस हो गया है। अब इसी स्टॉक के कारण जो है आप लंबे लंबे लाइन देख रहे होंगे। कल मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूं, मेरे फादर जो है वो गैस लेने गए, समझे? तो गैस लेने गए तो वहां पे क्या होता है कि लाइन इतना लंबा लगा हुआ है। मैं दिखा रहा हूं आपको, एक वीडियो दिखा रहा हूं, मेरे फादर ने कल भेजा था। अब ये इशू क्यों हो रहा है इसको समझने का प्रयास कीजिएगा, समझे? देखो, अगर आपको जरूरत एक गैस का है तो भैया आप एक लीजिए, समस्या 2 से 3 दिनों में सॉल्व हो जाएगा। लेकिन नहीं, आपको तो पूरा स्टॉक जमा करना है। हमारा देश इसीलिए बर्बाद है, ठीक है? ये आपके सामने जो है ना, ये देखो, देखो यहाँ पे फोन करते हैं फिर। अभी तो बाटला शुरू भी नहीं किया है। तभी तो उसको यहाँ लगा देंगे, हम चले जाएंगे हाजीपुर को जाना। देख रहे हैं, ये गैस के लिए भीड़ है यहाँ पे, ठीक है? लगभग इन्होंने जो है 32 सेकंड का वीडियो भेजा था मुझे, ठीक है? तो ये गैस लेने के लिए भीड़ है। अरे भैया आपको जितनी जरूरत है उतना ही गैस लो, ठीक है? अब पेट्रोलियम का मैंने आपको वीडियो क्यों दिखाया, तो पेट्रोल क्या कर रहे हैं लोग, स्टॉक कर ले रहे हैं। स्टॉक करके आप घर में रख रहे हो, डिमांड बढ़ गया है, सप्लाई अपने नॉर्मल अनुसार ही चल रहा है। चलो ठीक है, जियो पॉलिटिक्स में थोड़ा बहुत जो है वो सप्लाई डिस्टर्ब हुआ। अब आप समझने का यहां प्रयास कीजिएगा, हमारे देश में, ठीक है, जो पेट्रोल आता है वो कितने प्रतिशत आता है, 62% आता है। और जरा विश्व की बात करें तो विश्व में इराक, सऊदी अरब, यूएई, ओमान और ईरान कुछ ऐसे देश हैं जो पूरे देश में तेल एक्सपोर्ट का 1/4% जो है अपना योगदान देते हैं। यानी कि 25% जो योगदान है ये देश देते हैं। अगर बात की जाए तो लगभग कितना देते हैं, तो यहां पे देखो, इराक 4%, सऊदी अरब जो है वो 10 से 11%, ईरान 4%, यूएई 4% और ओमान 1% जो है ये टोटल क्या करते हैं, तेल एक्सपोर्ट कर देते हैं, निर्यात कर देते हैं, ठीक है? दूसरा चीज क्या है कि ये सभी देश अगर मिला दिया जाए तो आपको देखोगे कि 20 मिलियन बैरल, बैरल यानी कि एक ड्राम टाइप का, तो 20 मिलियन ड्राम जो है वो क्या करते हैं, तेल देते हैं पूरे देश में, ठीक है? अब आपस में इन लोगों के बीच में जो है वो उलझने बढ़ गई हैं। तो उलझन बढ़ गई है तो हम एक चीज मानते हैं, चलो हमारा जो 62% था ये थोड़ा बहुत डिस्टर्ब होता है। तो अरे भैया, तो कोई भी देश में ऐसा नहीं है कि आज लेके आया और बांट दिया, आपके पास स्टॉक रहता है। और अगर स्टॉक को आप सही तरीके से इस्तेमाल कीजिएगा तो क्या होगा, आपका जो प्रॉपर लाइफ है वो सरवाइव नहीं करेगा। लेकिन हमारा तो सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया में 349 रुपए का रिचार्ज करते हैं, सोशल मीडिया में कुछ भी अफवाह आ गया, अफवाह आने के बाद हम भागते हैं, जल्दी जाते हैं और करते हैं। अरे तो आप अपने गले की रस्सी खुद बांध रहे हो और जितना छटपटाओगे उतना ये टाइट होते जाएगा। सप्लाई चेन नॉर्मल तरीके से जो है ना वो चल रही है, उसको आप एक्स्ट्रा स्टॉक करके क्या कर रहे हो, अपने लिए मुसीबत कर रहे हो। समझ में आया? जबकि ये एक स्टॉक करना जो है ना वो सबसे बड़ा क्राइम है। याद करो कोविड पीरियड में राशन की दुकान पे कितना ज्यादा जो है वो भीड़ लग गया था। अरे अगर हम 100 लोगों की बात करते हैं तो 100 लोगों में 40% लोग कैपेबल होते हैं 10 रुपए आटा खरीदने में भी और 100 रुपए आटा खरीदने में भी। लेकिन ये जो स्टॉक करने का तरीका है इसमें 60% लोग क्या करते हैं, वो सरवाइव कर जाते हैं। समझ में आया? तो इस चीज में कभी भी इस तरीके की चीजों में क्या करोगे, आप स्टॉक करने की चीजें जो है वो नहीं करोगे। समझ रहे हो आप? तो ये प्रॉपर कॉन्सेप्ट है। हमारे देश में एलपीजी क्राइसिस इसीलिए हो रहा है क्योंकि स्टॉक करने का जो तरीका है ना वो लोगों को प्रॉपर नहीं पता है, इतना स्टॉक नहीं किया जाता है। समझ में आया? बाकी अगर हमारे देश में ये जो क्राइसिस वाला मटेरियल चल रहा है तो ये बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। जियोपॉलिटिक्स का तो नेचर है इसी तरीके से। अब डिपेंड करता है कि भारत का क्या जियोपॉलिटिक्स में रिलेशन है। समझ में आ रहा है आपको? तो रिलेशन आपको मैं बता दूं कि अभी के समय में भारत एक ऐसी स्थिति में मौजूद है कि वो इंटरनेशनल लेवल पे काफी अच्छा जियोपॉलिटिक्स
खेलता है, रिलेशन रखता है देशों से, सो हमारे जो सरवाइव करने का चांसेस है वो काफी बेहतर है। सो स्टॉक करना रोक दो, जिन नीडी लोगों को जरूरत है उन तक सामान पहुंचने दो, ताकि आप भी और अगले लोग भी जो है अपने लाइफ को आसानी से जो है वो स्पेंड करो। आशा करता हूं ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा। अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिएगा ताकि ये जो रूमर्स है इसको खत्म किया जाए और ये रूमर्स का जो बिचौलिया फायदा उठा रहे हैं उसको रोका जाए। आशा करता हूं ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर, जय हिंद।